एक ऐसा गांव था जहां हर अमावस की रात कुएं से आवाज आती थी। आज किस्मत बदलेगी या जान जाएगी। और अजीब बात यह थी कि जो भी उस आवाज को अनसुना करता वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता था। अब अगर आप यहां तक रुक गए हो तो कहानी आपको खुद नहीं छोड़ेगी। तो क्या आप सभी लोग ये रहस्यमय कहानी सुनना चाहेंगे? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान और यूपी की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, धनौरा। गांव साधारण था, पर उसके बीचों बीच था एक बहुत पुराना कुआं, जिसे लोग कहते थे काल कुआं। दिन में सब ठीक, पर रात को कोई उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। कहते थे कि ये कुआं सिर्फ पानी नहीं देता, ये किस्मत भी देता है और सजा भी। गांव में एक सख्त नियम था, अमावस की रात कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। पर नियम टूट नहीं थे, क्योंकि नियम हमेशा सबसे गरीब से टूटते हैं। भीखू, एक 17 साल का लड़का, मां बीमार, बाप गुजरे हुए और घर में आखिरी मुट्ठी अनाज भी खत्म। उस रात भूख ने डर को हरा दिया। भीखू ने सोचा, मरना ही है तो कोशिश करके मरो। अमावस की काली रात में वो धीरे धीरे काल कुआं के पास पहुंचा। हवा अजीब थी, कुएं का पानी हिल रहा था बिना हवा के। जैसे ही भीखू ने कुएं में झांका, भीखू उसका नाम, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर आवाज आई, अगर धन चाहिए तो 7 वचन निभाने होंगे। एक भी टूटा तो तेरी आत्मा इसी कुएं में बंध जाएगी। भीखू कांप रहा था, पर बोला, जो बोलोगे मानूंगा। कुएं से एक पुराना तांबे का सिक्का निकला। आवाज बोली, सुबह तक ये सिक्का तेरे घर में सोने में बदल जाएगा। और सच में सुबह भीखू के घर सोने की चमक थी। गांव में हड़कंप मच गया। 7 वचन, झूठ नहीं बोलेगा, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाएगा, अमीर बनकर गरीबों को नहीं भूलना, कुएं का नाम किसी को नहीं बताएगा, अमावस की रात बाहर नहीं जाएगा, किसी की मौत से फायदा नहीं उठाएगा, 7वें साल अमावस की रात वापस आएगा। भीखू ने सब मान लिया। भीखू धीरे धीरे गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया। पर पैसा आया तो घमंड भी आया। लोगों ने पूछना शुरू किया, इतना पैसा आया कहां से? भीखू ने चौथा वचन तोड़ा। उसने कुएं का नाम तो नहीं लिया, पर इशारा कर दिया। उसी रात गांव में पहली मौत हुई। अब हर अमावस कुएं से आवाज आती, एक वचन और टूटा। भीखू डरने लगा। फिर एक दिन उसके सबसे बड़े दुश्मन की मौत हुई और भीखू को फायदा हुआ। 6ठा वचन भी टूट गया। 7 साल पूरे हुए। अमावस की रात भीखू कुएं के पास पहुंचा। कुएं से आवाज आई, अब तू सेठ नहीं, अब तू कर्जदार है। जमीन फटी, कुएं से हाथ निकले। गांव वाले दौड़े, पर देर हो चुकी थी। भीखू की चीख धीरे धीरे पानी में डूब गई। आज भी धनौरा में वो कुआं है। अमावस की रात अगर कोई ध्यान से सुने तो आवाज आती है, वचन निभा पाओगे तो झांक लेना। लोगों ने सोचा भीखू के मरते ही सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि काल कुआं उस रात पहली बार पूरा जागा था। और जब वो जागता है तो सिर्फ एक जान नहीं लेता, पूरे खानदान का हिसाब मांगता है। भीखू के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। कुआं वैसे ही खड़ा था, पर अब उसके आसपास घास सूखने लगी थी और रात को कुत्ते उधर जाने से डरने लगे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, काल कुआं भूखा है। कमली, भीखू की छोटी बहन, गरीब पर तेज दिमाग वाली, उसने एक बात नोटिस की। भीखू की मौत के बाद हर अमावस किसी न किसी घर में अजीब बीमारी फैलने लगी। कमली बोली, ये बदला नहीं, ये हिसाब है। कमली को घर के पुराने संदूक में एक फटी हुई बही मिली। उसमें लिखा था, काल कुआं बनाया नहीं गया, उसे बांधा गया था, और बांधने वाले थे धनौरा के ही लोग। 150 साल पहले गांव में अकाल पड़ा था। तब 7 लोगों ने अपनी आत्मा कुएं में बांधकर गांव को बचाया था। पर शर्त ये थी कि हर पीढ़ी से एक इंसान वचन निभाएगा। भीखू वही चुना गया था। कमली अकेले कुएं के पास गई। हवा रुक गई। कुएं से आवाज आई, तेरे भाई ने मुझे इस्तेमाल किया, तू मुझे समझना चाहती है? कमली बोली, अगर सच जानना पड़े तो जान भी दे दूंगी।
कुएं से एक काला धागा निकला और उसकी कलाई पर बंध गया। आवाज गूंजी, मैं शाप नहीं हूं, मैं सौदा हूं। गांव की जिंदगी के बदले एक आत्मा का पहरा। भीखू वचन निभा सकता था, पर वो बदल गया। अब कुआं नया पहरेदार चाहता था। पूरे गांव को अजीब सपने आने लगे। एक ही सपना, कुआं और एक आवाज, जिसके दिल में लालच नहीं वही उतरेगा। सब डर गए। कमली ने फैसला कर लिया। अमावस की रात कमली कुएं के किनारे खड़ी थी, गांव वाले पीछे। कमली बोली, अगर मैं उतर गई तो गांव बचेगा। कुएं से आवाज, हां, पर तू बाहर कभी नहीं आएगी। कमली ने काला धागा कसकर पकड़ा और छलांग लगा दी। सुबह कुआं शांत था। बीमार लोग ठीक हो गए, फसल हरी हो गई। पर कुएं के पानी में अब एक नई परछाई थी, कमली की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पहरेदार कभी अमर नहीं होता। और जब कमली कमजोर पड़ेगी, काल कुआं फिर किसी का नाम पुकारेगा। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।